दीनदयाल का फ्लोर 3 करोड़ रुपए में खरीदोगे अगर आप, तो आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब आपके बच्चे मैच्योर होंगे, जब उनको चीज़ों की समझ होगी रियल एस्टेट की बेसिक, तो वो आपसे सवाल पूछेंगे कि पिताजी आपने क्या सोच के दीनदयाल का फ्लोर आपने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। 5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट जो आदमी न्यू गुड़गांव में खरीदना चाहेगा, उसको इससे कितने इनफाइनाइटली बेटर ऑप्शंस और मार्केट में मिल सकते हैं। जो मार्केट का अभी विंड चल रही है, जो फ्लो चल रहा है मार्केट का, उस हिसाब से नए बिल्डर्स के एम्बिशियस प्रोजेक्ट से शायद आपको बच के रहना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ होली वाले लॉन्ग वीकेंड पे, जहाँ पे मेरा कुछ भी सीरियस बात करने का मन नहीं है, बट मैं वीकेंड पे एक वीडियो ज़रूर डालता हूँ। तो आज वाला वीडियो मतलब ना मेरे लिए तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड वीडियो है, लेकिन गुड़गांव के बहुत सारे लोग हैं, उनको आज का वीडियो देख के काफ़ी मिर्च लग सकती है। बिकॉज़ आज के वीडियो में गाइज मैं आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन प्रोजेक्ट को आपको गलती से भी कंसिडर नहीं खरीदना चाहिए, मतलब गलती से भी आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर आप एक गुड़गांव में न्यू लॉन्च देख रहे हैं, आज मार्केट उस सिचुएशन पे खड़ी हुई है, चाहे ब्रोकर आपको कुछ भी फोमो क्रिएट करने की कोशिश करें, कुछ भी आपको बोले कि सर अगले हफ्ते 500 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ने वाला है या प्रोजेक्ट जल्दी सोल्ड आउट होने वाला है। द रियलिटी इज दैट द मार्केट इज मूविंग इन अ मैच्योर, इन अ स्टेबल डायरेक्शन, प्रॉब्ली ओवर द लास्ट 2 और 3 क्वार्टर्स। तो आज की डेट में बिल्डर्स के लिए माल बेचना पहले के मुकाबले टफ हो गया है। इन्वेंट्री ओवरहैंग का डेटा कुछ भी बोलता हो, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। वो सारे इंडस्ट्री के डेटा कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं। तो गाइज मतलब ना आज के वीडियो में मैं आपको 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसमें से कि एक प्रोजेक्ट आपका गोल्फ कोर्स रोड पे है, एक आपका एक्सटेंशन रोड पे है, एक आपका न्यू गुड़गांव में है, और 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। पूरे शहर को मैं कवर कर रहा हूँ। अभी सोना में तो कोई नया लॉन्च आ ही नहीं रहा है। तो गाइस स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर, सबसे ज़्यादा सफिस्टिकेटेड, सबसे ज़्यादा लग्जरी वाले एरिया को, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गोल्फ कोर्स रोड। अगर आप 91 एकर्स का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गोल्फ कोर्स रोड पे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में पुरानी सोसाइटी में भी 40,000 रुपये का रेट है। डीएलएफ की नई सोसाइटी में 60,000 से 75,000 रुपये का रेट है। लेकिन इसी माइक्रो मार्केट में अभी एक नया प्रोजेक्ट आया है जो कि एक सो कॉल्ड लिस्टेड डेवलपर का है, जिस डेवलपर ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किए हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ कमी रही है, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। ये वो बिल्डर है जिसके साथ मुझे भी बहुत खास प्यार है। इसने मेरे को लास्ट ईयर अपने एक प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए लीगल नोटिस भी भेजा था। मैं नाम तो खैर मैं आज किसी भी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इस बिल्डर का सर नया प्रोजेक्ट आया है जो कि 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स रोड पे सेक्टर 54 में, जिसमें 2 एकड़ के अंदर ये आपको वो सारी एमिनिटीज बना के दे रहे हैं जो कि कोई और बिल्डर आपको 5-6 एकड़ या 10 एकड़ के प्रोजेक्ट में बना के देता है। और आपको ये बताया जा रहा है कि सर गोल्फ कोर्स रोड पे आपको 32,000 रुपए स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी मिल रही है। तो मतलब सर इसमें तो आपको प्रॉपर्टी में प्रॉफिट होगा ही होगा, बिकॉज आसपास का आप रीसेल का रेट देख लीजिए। कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि इसमें नीचे 200 दुकानें बन रही है तो क्या डेंसिटी होगी। कोई आपको ये नहीं बता रहा है उस रोड पे सर्विस लेन में सुबह शाम ट्रैफिक टाइम में कितनी भीड़ भाड़ होती है।
कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि मिक्स लैंड यूज़ का एक और प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल M3M का अगर आप देखेंगे स्काई हाइट्स जो आपका 65 में बना हुआ है, वहाँ पे अभी मेरे एक क्लाइंट ने का फ्लैट है, वो गए थे अपना फ्लैट देखने के लिए, उनको लिफ्ट के लिए 15 मिनट वेट करना पड़ा था। ठीक है, चलो दैट्स अ मच बिगर कॉम्प्लेक्स, बट गाइज मिक्स लैंड यूज के हिसाब से 2 एकड़ में ये जो प्रोजेक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है 10 करोड़ रुपए का, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी कंसिडर करने लायक प्रोजेक्ट नहीं है। इससे 100 नहीं 1000 टाइम्स बेटर जो प्रोजेक्ट है वो आपका बिरला अरिका है सेक्टर 31 में, या आप एक्सटेंशन रोड पे आप चाहे 9-10 करोड़ में आपको आर्बर भी मिलता है, आपको सिल्वर ग्लेड्स भी मिलता है, आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट ये दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच आई सिंसियरली विश दैट ऑल प्रोस्पेक्टिव बायर्स स्टे अवे फ्रॉम। चलो जी, अब हम आ जाते हैं एक्सटेंशन रोड पे। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो एक्सटेंशन रोड पे है सेक्टर 65 में, मेन आपका लोकेशन तो बड़ी अच्छी है वैसे, आपका मेन उस रोड के ऊपर है जहां पे आपका वर्ल्ड मार्क बना हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरी पीछे डिस्कशन हुई तो मैं अपने कलीग से मैंने एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि यार आप मेरे को ये बताओ, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो कि 3 करोड़ के घर में रहते हैं और उनके पास एक ही गाड़ी होती है? तो ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, मेरे कलीग हैं जो एमरेल्ड हिल्स में भी रहे हैं जहाँ पे पुराने FAR वाले घर बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी घर था, उनके वहाँ पे पार्किंग को लेके इतने झगड़े होते थे, 6 महीने में वो वहाँ से शिफ्ट कर गए किसी हाई राइज में। तो गाइज ये जो प्रोजेक्ट आपको बताया जा रहा है किसी नए डेवलपर का, जहाँ पे आपको अगेन दीनदयाल वर्ड तो कोई यूज ही नहीं करता, हर आदमी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ब्यूटीक फ्लोर, व्हाटएवर XYZ आपको ये सब बातें बताते हैं। तो सर ये आपको 180 गज का फ्लोर जो बिल्डर 3 करोड़ रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है, उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के अलावा अगर आप कोई बिरला में फ्लोर लेते हैं जहाँ पे आपको इसी मतलब मे बी 10-20 लाख रुपए ऊपर आपको 12 मीटर रोड मिलती है, आपको 2 एकड़ का क्लब मिलता है, आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है, आपको 12 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन्स मिलता है, तो ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दीनदयाल का फ्लोर 3 करोड़ रुपए में खरीदोगे अगर आप, तो आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब आपके बच्चे मैच्योर होंगे, जब उनको चीज़ों की समझ होगी रियल एस्टेट की बेसिक, तो वो आपसे सवाल पूछेंगे कि पिताजी आपने क्या सोच के दीनदयाल का फ्लोर आपने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। सेक्टर 65 में ये जो प्रोडक्ट है गाइज, मेरे को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से भी आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। तो गाइज तीसरा एग्जाम्पल या तीसरा प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो भी एक लिस्टेड डेवलपर का है। ये वो लिस्टेड डेवलपर है जिसने अपना नाम बनाया था अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, जिसने अपना नाम बनाया था टाइमली डिलीवरी के साथ, और पिछले 2-3 साल में इनके कैसे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी स्टेटस है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने सर 1-2 एकड़ में इन्होंने अपनी तरफ से एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सेक्टर 84 में, जहां पर कि ये आपको बड़ा ही अट्रैक्टिव PLP पेमेंट प्लान भी दे रहे हैं, और ब्रोकर आपको बोल रहे हैं सर 21,000 रुपए का रेट, 20% आपने आज देना है, 25%, उसके बाद आप देख लेना आपको पोजीशन पे क्या रेट मिलता है। और ये रेट ये क्यों कोट कर रहे हैं जी? बिकॉज इसके बिल्कुल पास में क्रिसुमी का प्रोडक्ट है। क्रिसुमी का प्रोडक्ट तो जी 22-23 हज़ार रुपए में बिक रहा है, तो हम तो लिस्टेड कंपनी है, हम भी तो 21,000 रुपए में बेच सकते हैं माल। तो ये आपको कोई नहीं बता रहा कि सर जो आदमी मान लो 25-2600 फुट का अपार्टमेंट हो गया, 21,000 का रेट हो गया, 5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट जो आदमी न्यू गुड़गांव में खरीदना चाहेगा, उसको इससे कितने इनफाइनाइटली बेटर ऑप्शंस और मार्केट में मिल सकते हैं, स्टार्टिंग विद क्रिसुमी, जिसकी की लैंडस्केपिंग, जिसकी की डेंसिटी, जिसका क्लब, और ना प्रॉक्सिमिटी टू सो कॉल्ड ग्लोबल सिटी, वो सारी चीज़ें अगर आप कंपेयर करोगे तो मतलब ना ये वाला भी प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है गाइस जो कि मुझे लगता है जिससे कि आपको बिल्कुल बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में भी आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक और प्रोजेक्ट गाइस जिसके बारे में अभी पीछे काफ़ी मार्केटिंग हुई है,
उस प्रोजेक्ट का एक सवा साल से लोग रेरा का भी वेट कर रहे थे, कब से लोग पर्चियाँ लेके उसमें बैठे हुए हैं। वो प्रोजेक्ट आपका गाइस सेक्टर 88 में आ रहा है, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ दी जा रही हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में पहली बार दी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको शायद कोई ये नहीं बता रहा है कि इस ग्रुप की बैकग्राउंड कैसी रही है, इनके पास में इनके क्या चैलेंजेस रहे हैं। ये एक नए ब्रांड नेम के साथ मार्केट में आए हैं, एंड टू बी फेयर टू द बिल्डर, हो सकता है कि दिस टाइम दे विल डू अ रियली गुड जॉब। आई हैव हर्ड दैट देव गॉट सम बेटर फंडिंग ऑल्सो फ्रॉम सम बिग पार्टीज इन दिल्ली, बट आई एसेंशियली फील दैट गाइज कि ना अभी मार्केट जिस तरीके से एक स्टेबलाइजेशन वाले फेज में जा रही है, और कल को अगर मार्केट में हल्का सा स्टैग्नेशन या करेक्शन आता है, तो सबसे पहले आप इन नए प्लेयर्स का ही प्रोजेक्ट रुकते हुए देखोगे, बिकॉज इन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके लैंड लिया है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने लाइसेंस लिया है, रेरा लिया है। तो ये प्रोजेक्ट की सेल्स वैल्यू पे, सेल्स मतलब ना रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। दैट कैन एक्चुअली ऑल्सो बी सेड अबाउट अनदर प्रोजेक्ट ऑफ अनदर न्यू बिल्डर इन सेक्टर 37D। तो I sincerely hope that both these builders are approaching their projects with the utmost sincerity, जैसा कि आज की डेट में हम लोग रेरा के बाद एक्सपेक्ट करते हैं। बट आई स्टिल फील दैट कि ना जो मार्केट का अभी विंड चल रही है, जो फ्लो चल रहा है मार्केट का, उस हिसाब से नए बिल्डर्स के एम्बिशियस प्रोजेक्ट से शायद आपको बच के रहना चाहिए। बिकॉज अगर ये प्रोजेक्ट कभी रुकते हैं, कभी सेल्स स्लगिश होती है और स्लो होती है, तो जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो लिस्टेड बिल्डर्स हैं, या जिन्होंने बड़ी सस्ते रेट पे ज़मीन खरीद रखी है, वो लोग तो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो आज के एफएसआई के हिसाब से जो बिल्डर भी मार्केट में उतरे हैं, शायद उनके लिए सर्वाइव करना टफ होगा। तो सेक्टर 88 के हिसाब में जो नया प्रोजेक्ट एक बिल्डर का आया है, उस प्रोजेक्ट को लेके भी दैट इज द रीजन आई एम कॉशियस अबाउट दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद गाइज लास्टली एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में पिछले साल काफ़ी एंथुजियाज्म था, उस प्रोजेक्ट के 3 BHK 2 करोड़ के आसपास बिके थे। 4 साल के पेमेंट प्लान के हिसाब से किसी को 3 बेडरूम इस प्राइस पे मिल नहीं रहा था, तो काफ़ी जल्दी उनका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 105 की। वहाँ पे गाइज उसी प्रोजेक्ट का नया फेज आया है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 2800 फुट का अपार्टमेंट आपको 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये के रेट के हिसाब से आपको 3.5 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है गाइज। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपका 3.5 करोड़ रुपए का बजट है, तो आप एक गांव के पास रहना चाहेंगे, अनऑथराइज कॉलोनी के पास रहना चाहेंगे, या रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पे रोज़ आपको ट्रेन्स की आने जाने की आवाज़ दिन रात सुनाई देगी, आप रहना चाहेंगे 3.5 करोड़ वाले के पास। और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आज की डेट में मार्केट में आते हैं। हाँ, हो सकता है डेफिनेटली इतना बड़ा साइज़ आपको ना मिलता हो 250 फुट में, वो मैं मानता हूँ कि 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तो आज की डेट में न्यू लॉन्च के हिसाब से प्राइस बड़ा अट्रैक्टिव है। बट जिस टिकट साइज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, और मतलब ना अगर हम थोड़ी सी इसमें अप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो मान लो 50 लाख 70 लाख प्रोजेक्ट अप्रिशिएट हुआ, तो 4 करोड़ के बजट वाला जो अल्टीमेट एंड यूज़र है, वो शायद इस लोकेशन पे नहीं रहना चाहेगा। मैं तो कहूँगा 3.5 वाला भी, आज भी अगर आप एंड यूज़र हो और आप बड़े साइज़ का अपार्टमेंट देख रहे हो, तो सेक्टर 88 में भी आपको आज की डेट में इस प्राइस पे, और इसी बिल्डर का एक और प्रोजेक्ट है इनफैक्ट, वो भी आपको मिल जाता है। और भी न्यू गुड़गांव में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 12.5-13 हज़ार में तो मेन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे भी आपको सेक्टर 90 में प्रोजेक्ट मिलता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। तो गाइज ये मतलब ना ये भी प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि आई थिंक कंपनी को इसकी सेल्स में काफ़ी चैलेंज आएगा। इट विल नॉट बी दैट ईजी टू सेल दिस टिकट साइज एट दैट लोकेशन, और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म इस प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में देखा भी नहीं है। कोई रील्स वील्स भी नहीं देखी, कोई प्रोजेक्ट रिव्यूज़ मैंने किसी इन्फ्लुएंसर का भी नहीं देखा है। तो दैट वाज गाइज अ वेरी ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द करंट मार्केट सिचुएशन फ्रॉम माय साइड। और ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें अगर आप एंटर करते हैं तो शायद आपको आने वाले टाइम में पछतावा हो सकता है। और जब मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आने वाले टाइम में तो बिल्डर शायद और ज़्यादा, मेरे को लगता है आज से भी सेंसिबल प्राइसिंग की बात कर रहेंगे, तो उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स आपको नहीं कंसिडर करने चाहिए। अगेन आई हैव नथिंग अगेंस्ट दीज बिल्डर्स,
मैं इनमें से किसी भी बिल्डर के मतलब ना आई डोंट हैव एनी पर्सनल इश्यूज विद देम, बट एट द सेम टाइम एज समबडी who works as a stakeholder of the clients, I feel that these are the projects that you should be staying away from. तो इसी तरीके से guys, with a very customer centric approach and with a very unbiased analysis, I'll see you guys again next week. आप जैसे हमें सपोर्ट करते रहे हैं आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा. प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. I'll see you guys again very soon. Bye for now.